हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल द सरकारी स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनवीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में और जानेंगे किन गलतियों की वजह से आप एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी बाहर हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपके साथ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और जो छोटी छोटी गलतियाँ बच्चे करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले या फॉर्म भरते टाइम, जो उन्हें बाद में बहुत महंगी पड़ती है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए, क्योंकि इनमें से एक भी पॉइंट मिस हुआ तो आपको डीवी के टाइम पे परेशानी आ सकती है। इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं आपको वो सभी पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे कोई डीवी से बाहर हो सकता है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये नोटिस 13 नवंबर 2022 का है। ये 2022 रिक्रूटमेंट ड्राइव का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस है, जो कि लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आया था। तो पोस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंडिपेंडेंट है पोस्ट से। तो अब हम देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर बीइंग कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द रेशियो ऑफ 1:3 ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसीज। इसका मतलब जो नवोदय विद्यालय समिति है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे 1:3 यानी कि एक के बदले में 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट नहीं अपीयर होता है या किसी कैंडिडेट का कहीं और हो जाता है या वो आता ही नहीं है, तो उसके बदले में किसी और को नवोदय विद्यालय समिति सेलेक्ट कर लेती है, क्योंकि सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर 100 वैकेंसीज़ है तो उसके लिए नवोदय विद्यालय समिति आपको बुलाएगी 300 बच्चों को, और अगर 150 हुई तो 450 को। ठीक, इसी तरह से अभी 162 है तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतने बच्चे बुलाए जाएंगे, उतने बच्चे टोटल सेलेक्ट होंगे डीवी के लिए। मगर इनमें से सेलेक्ट वही होंगे जो टॉप की रैंक के होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप 450 को बुला रहे तो 450 ही सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक, सेलेक्ट उतने ही होंगे जितनी वैकेंसीज़ है। इसके बाद हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ कहाँ था। तो देखिए, 2 जगह हुआ था, जैसे मैंने बताया, पटना में हुआ था एक, ठीक, और दूसरा जो है हमारा ये सेक्टर 62 नोएडा में, वहाँ पे कुछ बच्चों का वहाँ पे हुआ था, तो हाफ हाफ बांट दिए थे। तो सीरियल नंबर 1 से लेके और सीरियल नंबर 258 तक, तो सीरियल नंबर 258 तक जो बच्चे थे इनका पटना में हुआ था। इसके बाद जो बाकी के बच्चे हैं उन सभी का नवोदय विद्यालय समिति हेडक्वार्टर्स, जो कि सेक्टर 62 नोएडा में है, वहाँ पर हुआ था, जिनमें से कि मेरा भी सेक्टर 62 में ही हुआ था। जब भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसके 1 या 2 मंथ के बाद आपको नोटिस आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके लिए आपको आपके मेल पे लिंक भेज दिया जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी एडमिट कार्ड होता है। जो बच्चे कभी डीवी दे चुके हैं उन्हें पता होगा कि डीवी के लिए भी एडमिट कार्ड होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो जो सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए होगा आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट वैलिड आईडी। पासपोर्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। ठीक, जनरली आधार कार्ड सभी के पास होता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पे है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। आपको कम से कम अपनी 10-12 फ़ोटोग्राफ्स आप लेके जाइए। ठीक है, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद थर्ड पे है 10th की मार्कशीट। अब इसमें 10th की मार्कशीट के साथ साथ आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। ठीक, अभी 2017 शायद 2018 के बाद से पासिंग सेट सीबीएसई में पासिंग सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट अलग अलग हो गई है दोनों। उससे पहले जब हमने 10th की थी तो उस टाइम पे मैंने 2015 में की थी, तो उस टाइम पे सेम ही था, पासिंग सर्टिफिकेट उसी में इंक्लूडेड था 10th की मार्कशीट में ही। इसके बाद हम बात करते हैं 12th की मार्कशीट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद 6th पे है, अगर आपने कोई हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन जो भी है आपकी
वो कर रखी है, आपने उसे मेंशन भी कर रखा है एप्लीकेशन फॉर्म में, तभी आपको वो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपको उसकी लेके जानी होगी। जैसे कि आपने लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया है, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन 12th है, मगर आपने बीए भी कर रखी है या बीएससी कर रखी है, तो वो भी आपको, अगर आपने मेंशन किया है तो आपको लेके जाना होगा, वो डिग्री आपको नोटिफाई करना होगा समिति को। इसके बाद 7 पे आता है एडमिट कार्ड, यानी कि जो अब आपका एग्ज़ाम होगा उसका एडमिट कार्ड आपको संभाल के रखना है, उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको संभाल के रखनी है। वो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगा जा सकता है। कई बच्चे खो देते हैं उस चीज़ को, उसको एडमिट कार्ड को। ठीक, मेरे साथ भी ये हो गया था, बट मैंने ढूंढा था उसे काफ़ी, तब जाके मुझे अपना एडमिट कार्ड मिला था। तो आप ध्यान रखना, जब भी आप एग्ज़ाम हो आपका, उसके बाद आप एडमिट कार्ड को संभाल के रखें। इसके बाद आता है एडमिट कार्ड, जो कि डीवी के लिए आपको डीवी के टाइम पे आपको इशू किया जाएगा। आपके मेल पे लिंक आएगा, उसी से आपको डाउनलोड करना होगा। ये डीवी के लिए अलग एडमिट कार्ड आपका होगा, जो कि आपको वहाँ पे सेंटर पे जाके दिखाना होगा या हेडक्वार्टर्स में जाके दिखाना होगा। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेंट्रल बॉडी है। तो इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे वो आपका ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या SC/ST का हो। ठीक, उसका फॉर्मेट आपको नोटिफिकेशन में ही दे रखा है, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बाद जो आपका अगला डॉक्यूमेंट है वो होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आप कोई ऐसी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है, जिसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपने एम्प्लॉयर से चाहिए होगा। ठीक, लैब अटेंडेंट में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, जीएससी में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, और भी कुछ पोस्ट है ऐसी जिनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, लाइक मैथ हेल्पर वगैरह में, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना बनवा लेना होगा। 10th नंबर पे आता है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी सेंट्रल, स्टेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर काम करते हैं, आप जॉब करते हैं कहीं पे, तो उस एम्प्लॉयर से आपको NOC प्रोड्यूस करवानी होगी। वो NOC आपको चाहिए होगी, अगर आपने फॉर्म में मेंशन किया है कि आप एम्प्लॉयड है, तो इस केस में NOC मैंडेटरी है अगर आप वर्किंग है तो। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको 2 सेट फ़ोटोकॉपी के इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बना के लेके जाने होंगे वहाँ पे। ठीक है, आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ करा लीजिए डी के टाइम पे, उसके बाद उसके 2 सेट बना लीजिएगा। ठीक, और वो आपको वहाँ पे दिखाने होंगे, वो उसकी ज़रूरत आपको वहाँ पे पड़ेगी। एक वहाँ पे सबमिट हो जाएगा, एक आपको, और वो अटेस्टेड होंगे आपके सभी, और एक आपके पास रहेगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो कि हमारे लिए बहुत घातक हो सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ये जो गलतियाँ है ये वहाँ पे कई बच्चों ने की थी, जिसकी वजह से उन्हें वापस भी भेजा गया था वहाँ से। इसमें से जो सबसे कॉमन गलती है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। कुछ बच्चे हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का लेके चले जाते हैं, ठीक है, मगर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। ठीक, इसके बाद कुछ बच्चों की गलतियाँ होती है, कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में गलतियाँ होती है, जैसे कि नाम में गलती है, स्पेलिंग इधर उधर है, जैसे कि किसी का नाम दिनेश कुमार है, ठीक, और किसी जगह पे किसी डॉक्यूमेंट में उसका दिनेश कुमार शर्मा है। तो इस तरह के गलतियों के लिए आप एफिडेविट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, एक और जो मेन चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपके जो 10th के जो मार्क्स है और 10th की जो 12th के जो मार्क्स है, 10 12th के दोनों के, ये सभी मैच होने चाहिए। जो आपने फॉर्म में भरा है वो आपके मार्कशीट से मैच करने चाहिए। ठीक, अगर ऐसा कुछ है तो आप, अगर ऐसा कुछ गलती आप कर चुके हैं, तो उसके बाद आप समिति में, जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए, तब आप इंक्वायरी इसके लिए कर सकते हैं कि उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। मगर जो छोटी मोटी गलतियाँ हैं, जैसे कि नाम में गलती हो गई, ठीक, उसके लिए एफिडेविट्स चल जाते हैं। ठीक, क्योंकि ये सभी कॉमन गलतियाँ हैं, उन्हें भी पता है कि आप और ये सभी माइनर मिस्टेक्स है, जो कि क्लरिकल मिस्टेक्स होती है। जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करने वाले ऑफिसर्स होंगे, उन्हें भी पता होगा कि ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है। इसके लिए आप एफिडेविट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, वही इसका एक सोल्यूशन है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रूशल डेट के बारे में। तो क्रूशल डेट वो डेट होती है जो कि आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स उस क्रूशल डेट से पहले के बने हुए होने चाहिए। जैसे कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के जो सर्टिफिकेट्स है, लाइक
अगर किसी पोस्ट के लिए मान लीजिए ग्रेजुएशन मांग रखी है, तो आपकी जो डिग्री है वो फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले आ जानी चाहिए। डिग्री नहीं तो कम से कम आपका रिजल्ट जो है वो पहले पब्लिश हो जाना चाहिए फॉर्म भरने के लास्ट डेट से, यानी कि क्रूशल डेट से। कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर मान लीजिए हमारी ग्रेजुएशन चल रही है, हम 3rd ईयर में है और हमारी कोई सप्ली आई हुई है या कोई री आई हुई है, ठीक है, बट एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, मगर हमारा वो एक एग्ज़ाम रह रहा है, एक सब्जेक्ट रह रहा है अभी पास होना, तो क्या हम उसके लिए एलिजिबल है? क्या हम क्रूशल डेट के बाद भी अगर हमारा रिज़ल्ट आएगा तो क्या हमें कंसिडर किया जाएगा? तो देखिए, अगर आपकी सप्ली आ गई या री आ गई तब तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई नहीं है, ठीक, या आपकी 12th भी कंप्लीट नहीं हुई है, किसी जिस पोस्ट के लिए 12th मांग रखी हो, ठीक है, तो उस केस में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, क्योंकि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफ़िल नहीं करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ओबीसी एससी एसटी के लिए सेंट्रल का क्या फॉर्मेट है सर्टिफिकेट्स का। हमने खोल लिया है नोटिफिकेशन समिति का। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पेजेस पे जहाँ पे अनेक्शर्स होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अनेक्शर 1 है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। इसके बाद अनेक्शर 2 में फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स ओबीसी के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, इसी तरह का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एससी एसटी के लिए ये फॉर्मेट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, ये आपको प्रोड्यूस करवाना होगा अपना। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस कैसा था। तो जैसे ही आप बिल्डिंग में एंटर करते हैं, हमें एक हॉल में बिठा दिया गया था। एक काफ़ी बड़ा हॉल था, वहाँ पे 3-4 ऑफिसर्स बैठे थे और उन्होंने हमें वेट करने के लिए बोला, हमें बैठा दिया था एक हॉल में। उसके बाद उन्होंने हमें एक फॉर्मेट दिया था जो कि हमें फ़िल करना होता है। उसमें हमारी सारी डिटेल्स होती है। कास्ट सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट होता है जो कि आपको भरना होता है, वो आपको समझा देंगे उसके बाद। इसके बाद बारी बारी से हमें बुलाया गया, हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, ठीक है। जो भी हमारे उनके पास एक कॉपी पहले से होती है, जो एप्लीकेशन फॉर्म हमने भरा था उसकी, फिर वो हमसे एडमिट कार्ड मांगते हैं, हमारे 10th की मार्कशीट मांगेंगे सबसे पहले, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं, फिर 12th की मांगते हैं, ठीक। तो इस ऑर्डर में या शायद आगे पीछे ऑर्डर में आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स वे लेंगे। और आपके पास फ़ोटोग्राफ्स भी होनी चाहिए जो कि आप उस फॉर्मेट में लगा सके। उसके बाद जिन जिन कैंडिडेट्स का सब कुछ ठीक था, जिनका पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स थे, उन सभी को बता दिया गया था लगभग, ठीक है, ये आइडिया दे दिया गया था कि हाँ भाई आपका सब ठीक है। और जिनके में कुछ गड़बड़ थी या कुछ गलतियाँ थी, उनको टाइम दिया गया था। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स गलत भी हो जाती है या कहीं पे कोई कमी आ जाती है छोटी मोटी, तो उसके लिए भी आपको टाइम देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वहीं से आपको निकाल देंगे, आपको 10-15 दिन का टाइम दिया जाएगा उस डॉक्यूमेंट को सही करवाने के लिए। या अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए भी आपको कुछ टाइम दिया जाता है। उतने टाइम में अगर आप उस डॉक्यूमेंट को बनवा लेते हैं तब आपको कंसिडर कर लिया जाता है। इसीलिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको टाइम दिया जाता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि वे निकाल देंगे, आप गए और आपका कुछ गलत मिला तो तभी आपको निकाल दिया, ऐसा कहीं नहीं होता, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होता, कुछ टाइम आपको दिया जाता है, ठीक। बट बेटर यही रहेगा कि आप अभी से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सही रख के चलें, सही करके चलें। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल द सरकारी स्कॉलर को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास इसके बाद भी कोई और क्वेश्चन है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा सभी के कमेंट्स की रिप्लाई करने की। धन्यवाद।